आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी एक चाय समोसे की दुकान हुआ करती थी गांव के बाहर हाईवे से लगी हुई। आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मैं दुकान चला रहा था तो मुझे हर रात वहीं हाईवे के दूसरी तरफ एक लड़की नजर आती जो मेरी दुकान की तरफ देखती ही रहती थी। मैंने उसे कई बार नोटिस भी किया था, मगर ना तो मैंने कभी उसे टोका और ना ही वो कभी हाईवे के उस ओर से मेरी दुकान पर आई। ऐसे ही एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके वापस घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि वो लड़की मेरी दुकान पर आई और चुपचाप खड़ी हो गई। उसे सामने खड़ा देखकर मैंने उस लड़की से पूछा, हाँ बोलो क्या बात है। इस पर उस लड़की ने कहा तो कुछ नहीं, मगर चाय की केतली और समोसे की तरफ इशारा किया, जिससे मैं समझ गया कि इसे भूख लगी है। उस वक्त चाय तो बची नहीं थी, तो मैं 2-4 समोसे उस लड़की को पकड़ाते हुए बोला, ये समोसे लो और जाओ, मुझे भी देर हो रही है। ये बोलकर मैंने वो समोसे उस लड़की को दे दिए और अपनी साइकिल के पैडल मारते हुए घर लौट आया। फिर अगली रात वो लड़की दिखी तो अब वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उस वक्त ग्राहकों के चलते मैंने उस लड़की के बारे में उतना नहीं सोचा। फिर जब दुकान बढ़ाने का वक्त आया तो पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की का एकदम से ख्याल आ गया, मगर अभी वो लड़की वहाँ हाईवे के दूसरी तरफ नहीं थी। मैं अभी हाईवे के दूसरी तरफ देख ही रहा था कि एकदम से बहुत सारे सियारों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सियार हमारे गांव के उन हिंसक जानवरों में से हैं जो इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरते, और जब वो झुंड में हो तो उनसे दूर रहने में ही लोगों की भलाई है। सियारों की आवाज सुनते ही मैंने दुकान जल्दी से बढ़ाई और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि तभी सामने से एक सियार किसी इंसान के बच्चे को मुंह से पकड़े हुए गुजरा। मैं इससे पहले उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ करता कि तभी बहुत सारे सियार आते हुए नजर आए, जिस वजह से मैं बुरी तरह से डर गया और अपनी जान बचाने के चक्कर में मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैं अभी कुछ दूर आया ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़की रोए जा रही है। उसे रोता देख मैं एक पल को रुका और उसे आवाज देते हुए बोला, अरे भाग जाओ वहां से, जंगली जानवर है। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि वो लड़की हवा में उड़ रही है और उन सियारों को उठा उठा कर पटक रही है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं उसी वक्त वहां से भागा और घर आ गया। उस रात के बाद से वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। बीच में पता चला कि कुछ दिनों पहले यहीं हाईवे पर कुछ बदमाशों ने एक लड़की को मार डाला था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो उस रात के अंधेरे में उन बदमाशों के हाथों से तो बच गई, मगर वो लड़की जंगली जानवरों के हाथ लग गई। ये सब जानने के बाद मुझे काफी दुख हुआ। काश मैं वक्त रहते ही उसकी बच्ची को बचा पाता। खैर अब इस बात का मलाल मुझे अब पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।